हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक पर जिसका नाम है कॉलेरा। ये टॉपिक डीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली जब हम छोटे बच्चों के हेल्थ और हाइजीन की बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कॉलेरा? व्हाट इज़ कॉलेरा? कॉलेरा क्या है? कॉलेरा इज़ अ सीरियस डिजीज़ दैट कॉजेज सिवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। कॉलेरा एक बीमारी है जो पानी जैसे लिक्विड की बॉडी से ज़्यादा निकलने की वजह से होती है। इसका मेन लक्षण होता है पानी जैसा दस्त यानी लूज मोशन होना। व्हाट इज़ कॉज इट? क्या कॉज है इसके? इट इज़ caused by a bacteria called Vibrio cholera। कॉलेरा होता है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरा। ये बैक्टीरिया अक्सर गंदे पानी और कंटेमिनेटेड फूड के जरिए बॉडी में चला जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ डज इट स्प्रेड? कैसे फैलता है ये? अभी समझाया मैंने आपको। Through dirty water or contaminated food, mainly spreads in areas with poor sanitation. Next, symptoms of cholera. Cholera के क्या क्या symptoms है? Watery diarrhea, vomiting, muscle cramps, डिहाइड्रेशन, ड्राई माउथ, सकिन आइज, लिटिल और नो यूरिन। मतलब कि वॉमिटिंग आएगी, मसल्स में क्रैम्प्स आएंगे, डिहाइड्रेशन होगा, माउथ सूखेगा, आंखों का अंदर हो जाना, लिटिल और नो यूरिन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। व्हाई इज इट डेंजरस? व्हाई इज इट डेंजरस? ये डेंजर क्यों है? कैन लीड टू severe डिहाइड्रेशन वेरी क्विकली इफ नॉट ट्रीटेड इट कैन कॉज दैट। इफ नॉट ट्रीटेड इट कैन कॉज डेथ। अगर बॉडी से सारा पानी ही निकल जाएगा तो धीरे धीरे इससे बीमारी बढ़ जाएगी और ये एक डेथ का भी कारण बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ प्रिवेंट कॉलेरा। कॉलेरा को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए? ड्रिंक क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर। बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए गर्म करके। ईट फ्रेशली कुक्ड फूड। बिल्कुल फ्रेश फूड खाना चाहिए हमें। वॉश हैंड्स विद सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। खाना खाने से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए और टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमें अपने हाथ धोने चाहिए। कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। अपने आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट क्या है इसके? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS बोलते हैं जिसे, टू रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड्स। एंटीबायोटिक्स इन सम केसेस, मतलब कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। गो टू अ हॉस्पिटल इमीडिएटली इफ सिम्टम्स आर सिवियर। मतलब कि इससे बोला है अगर केस सीरियस हो तो डॉक्टर एंटीबायोटिक दे देता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हॉस्पिटल ले जाया जाए। अगर किसी को भी डायरिया की शिकायत होती है तो सबसे पहले उसे ORS सॉल्यूशन देना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इम्पॉर्टेंट फॉर प्री स्कूल टीचर्स। ये प्री स्कूल टीचर्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? एग्जैक्टली मतलब ये ना प्री स्कूल टीचर्स क्या, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बेसिक नॉलेज की तरह है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई बीमारी हमें फेस करनी पड़ जाए तो हम उससे कैसे निकलेंगे। इसका पॉइंट क्या है कि क्यों टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट पॉइंट है
टीच चिल्ड्रन अबाउट क्लीन हैबिट्स। बच्चे को टीच करना चाहिए क्लीन हैबिट्स के लिए कि साफ़ सफाई रखिए। एंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एट स्कूल, मतलब कि श्योर करना चाहिए कि स्कूल में साफ़ पानी है। मेंटेन टॉयलेट हाइजीन, टॉयलेट की हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर बच्चे के आसपास, चाहे वो घर हो चाहे जहाँ हो, बच्चे की हाइजीन ऐसे देखनी चाहिए, भाई टॉयलेट साफ़ होना चाहिए। वॉच फॉर सिम्टम्स इन किड्स एंड इन्फॉर्म पेरेंट्स इफ़ नीडेड। अब इसमें ये बोल रहे हैं अगर किसी बच्चे में सिम्टम्स दिख रहे हों तो तुरंत पेरेंट को इन्फॉर्म करें। अब मैंने आपको कॉलेरा के बारे में एक बार अच्छे से बता दिया है, अब हम बस एक बार इसे रिकैप कर लेते हैं फास्टली। बात करते हैं कॉलेरा क्या है। कॉलेरा है एक विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। किस तरह से फैलती है ये? गंदा पानी पीने से, खाना अच्छे से ना पकाने पर, हाथ धोए बिना खाना खाने से, सफाई की कमी होने से। और इसके लक्षण क्या क्या हैं? पानी जैसा दस्त, उल्टी, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, थकान, सूखापन, मुंह का सूखना, आंखों का अंदर धंस जाना, ये हैं इसके लक्षण। और ट्रीटमेंट की हमने बात की तो ट्रीटमेंट में हमारा क्या क्या आ गया? सबसे पहले हमें ORS देना चाहिए। अगर केस सीरियस हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देगा जिससे केस हैंडल हो जाएगा आसानी से। और सबसे ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में ले जाया जाए। बचाव कैसे करेंगे हम अगर ऐसी कोई परेशानी होती है तो? ज़्यादा बॉइल्ड या फिल्टर्ड पानी पिए, हाथ हमेशा साबुन से धोएं, सिर्फ गर्म और पका हुआ खाना खाएं, टॉयलेट और आसपास का एरिया साफ रखें। और प्री स्कूल टीचर्स का क्या है इसमें रोल कि प्री स्कूल टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए। आप DPSC स्टूडेंट हैं तो आपको तो ये बहुत ज़्यादा सीखना होगा और इस टॉपिक को जानना होगा। ध्यान रखने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को साफ़ सफाई के बेसिक रूल सिखाएं, ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट की हाइजीन पर ध्यान दें। अगर किसी बच्चे में सिम्टम्स अगर दिख रहे हो ना तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें तुरंत। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलना।